स्वागत है आपका न्यूज अफेयर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के उभरते युवा नेता सचिन पायलट के बारे में। इस वीडियो में हम उनकी लाइफ स्टोरी और राजनीतिक कैरियर के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप सचिन पायलट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। सचिन पायलट ने दिल्ली के सेंट डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद व्हाइटन बिजनेस स्कूल से बहुराष्ट्रीय प्रबंध एवं वित्त में MBA किया है। सचिन पायलट ने BBC के दिल्ली ब्यूरो में और फिर जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन में काम किया और उसके बाद गुड़गांव की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में 3 साल तक काम किया है। सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे और माता रमा पायलट एक गृहिणी थी। उनकी एक बहन है जिनका नाम है सारिका पायलट। सचिन पायलट की पत्नी सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। लंदन में पढ़ाई करने के दौरान दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। इस दौरान सारा अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने अपने रिश्ते को वक्त दिया और लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। इसके बाद जनवरी 2004 में सचिन और सारा ने दुनिया की परवाह किए बिना शादी कर ली। इस शादी में अब्दुल्ला परिवार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। हालांकि सचिन के परिवार ने सारा का पूरा साथ दिया। उनके 2 बेटे भी हैं जिनका नाम आरन पायलट और विहान पायलट है। सचिन पायलट शुरुआत में राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन पिता के देहांत के बाद वो राजनीति में आए। सचिन पायलट जब 26 साल के थे तब उन्होंने राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भारत के सबसे कम उम्र के सांसद बने। साल 2004 में सचिन पायलट सबसे कम उम्र में गृह मामलों की लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य बने। फिर साल 2006 में वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य बने। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने भाजपा की किरण माहेश्वरी को भारी अंतर से हराया। इसी साल उन्हें केंद्रीय संचार और IT राज्य मंत्री बनाया गया। फिर साल 2012 में यूनियन कॉर्पोरेट अफेयर के लिए राज्य मंत्री बने। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को हार का सामना करना पड़ा। इसी दौरान राजस्थान की गहलोत सरकार को 2014 की विधानसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सचिन पायलट को कांग्रेस आला कमान ने राज्य प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। कहा जाता है कि इस दौरान सचिन पायलट ने जमीनी स्तर पर काफी अधिक काम किया और उन्हीं के दम पर साल 2019 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हुई। सचिन पायलट को क्रिकेट खेलना और मूवीज देखना काफी पसंद है। उनकी पसंदीदा अभिनेता आमिर खान है और उनकी पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस और मधुबाला है। अब हम आपको बताएंगे सचिन पायलट के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। सचिन पायलट ने विमान उड़ाने के लिए पायलट का अपना निजी लाइसेंस 1995 में अमेरिका से हासिल किया था। उनकी खेलों में भी रुचि रही है और कई राष्ट्रीय शूटिंग प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने दिल्ली का प्रतिनिधित्व भी किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होने पर उन्होंने ये संकल्प लिया था, जब तक पार्टी सत्ता में नहीं लौटती वह साफा नहीं बांधेंगे। अब ऐसा लगता है कि वह साफा बांध सकते हैं। सचिन पायलट ने 7 साल पहले वर्ष 2012 में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी। वे उस समय केंद्रीय दूरसंचार के राज्य मंत्री थे। टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के साथ ही पायलट इसमें लेफ्टिनेंट बन गए थे। उन्हें बतौर रेगुलर ऑफिसर टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया गया था। पायलट ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले मंत्री हैं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सेना में शामिल होने की थी, क्योंकि उनके पिता राजेश पायलट और उनके दादा जयदयाल भी सेना से ही जुड़े हुए थे। राजस्थान के 2020 सियासी संग्राम में अशोक गहलोत ने सीधे सचिन पायलट पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। गहलोत ने यहाँ तक कह दिया था कि उसके पास इसके सबूत है। इसके बाद सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था और प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी मुक्त कर दिया था। दरअसल दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जो तब खुलकर सामने आ गया था। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।